दोस्तों स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज के अपडेट शेयर करने वाला हूं, क्योंकि इस कंपनी का अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट के में एक नहीं तीन तीन कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा और तीनों कंपनी में कुछ गुड न्यूज है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंपनी है उसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बेसिकली रेलवे गवर्नमेंट के जो टेलीकॉम सिस्टम है, जो देखा जाए तो सिग्नलिंग सिस्टम है, उसी के ऊपर काम करते हैं। तो नेटवर्क सिस्टम, टेलीकॉम सिस्टम, वीपीएन सर्विसेज, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। अगर मैं कंपनी के एक बार डिटेल्स के बारे में बात करूं तो एक चीज को आप नोटिस करना, कंपनी का जो बिजनेस है वो किस लेवल तक ग्रोथ हो रहा है, कंपनी किस किस सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। कंपनी का आधा से इनकम हो रहा है 32%, और कंपनी के जो एन एल डी सर्विसेज है उसके ऊपर 29% के आसपास, एंड आईएसपी सर्विसेज जो है वो 19.33% के आसपास, एंड आईपी वन सर्विसेज जो है वो 10.94% के आसपास, और बेसिकली कंपनी का इनकम फ्रॉम रेलवे प्रोजेक्ट उसके ऊपर 8.22% के आसपास कंपनी का ग्रोथ देखने को मिला है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे कंट्रोल हुआ है। तो मतलब जो सिचुएशन है कंपनी का, अलग अलग सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, जो सेक्टर कंपनी को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रेलवे दो तीन हादसा होने के बाद रिसेंटली पिछले पिछले कुछ मंथ में ही हादसा हुआ, बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ। तो इस तरीके से एक्सीडेंट बहुत सारे लगातार पिछले सालों में भी हुआ था। तो इस कारण के वजह से रेलवे बहुत स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम प्रॉब्लम के कारण ही ये सारे एक्सीडेंट्स हुआ है। तो सिग्नल सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करने के लिए रेलटेल रेल सॉरी हाँ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा स्टिकली बहुत सारे काम करना पड़ेगा और बहुत सारे नया टेक्नोलॉजीज को इनबिल्ड करना पड़ेगा। तो जिसमें कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि नया नया प्रोजेक्ट मिलेगा तो कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ेंगे, और रेवेन्यूज बढ़ेगा मतलब कंपनी में ग्रोथ होगा। जैसे प्रोजेक्ट वर्क एंड सर्विसेज के ऊपर 59% एंड टेलीकॉम सर्विसेज के ऊपर 40% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। तो मुझे लगता है जो जर्नी है वो जर्नी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और शानदार तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली रेलवे के ऊपर जो जो डेटाबेस है उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर देखिए, एक पहले एक पैटर्न्स बना था, एक रेंज स्टेट बना था। इस रेंज स्टेट का टोटल डेटा निकल के आ रहा था 30% रेंज निकल के आ रहा था। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करे तो क्या बना, यहाँ पे एंटी बना, और इस हायर लेवल तक क्या बना, यहाँ पे एग्जिट बना। मतलब बेस्ट तरीके से एक एंटी और टारगेट बन चुके हैं, और वो भी कितने दिनों में मिला। तो देखिए, जब भी कुछ इस तरीके से टोटल रेंज बने, आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल ठीक हो तभी आपको काम करना होगा। तो जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तो क्या बनेगा, इस जगह पे एंटी, और टारगेट कहाँ तक होगा, इस हायर लेवल को टच करने में। तो एक्चुअली टच कब हुआ, इस लेवल में। तो कितना दिन टाइम लगा दिया। अगर मैं एंटी लेवल से इस हायर लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो टारगेट मिला 31% के आसपास, 31% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिला है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिला है। उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक कफ विद हैंड पैटर्न से यहाँ पे बना है। उसके बाद ब्रेकआउट, उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ है। तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ है, उसके बाद कंपनी यहाँ पे शानदार तरीके से टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। और पॉजिटिव पॉइंट यही है कि कंपनी करेक्शन भी हो रहा है, एक सस्ते दाम में मुझे प्राइस मिला है। तो मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा, और जो टारगेट निकल कर रहा है वो 37% के आसपास यहाँ पे देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। तो जिसको हम लोग आईआरसीटीसी नाम से जानते हैं। तो आईआरसीटीसी कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, 1999 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी का मेनली जो बिजनेस है वो कैटरिंग के ऊपर है। क्योंकि मैं रेवेन्यूज के बारे में एक बार आपको डेटा दिखा दूँ तो देखिए, कंपनी के कैटरिंग बिजनेस में 45% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके साथ इंटरनेट बिजनेस में 29%, साथ ही साथ टूरिज्म पैकेट में कंपनी 13%, और कंपनी का देखा जाए तो रेल नियर, तो रेल जो नियर है मतलब जो वाटर का बॉटल्स होते हैं उसके ऊपर कंपनी 7% अर्निंग कर रहा है। और बाकी जो स्टेट ट्रिथ है तो स्टेट ट्रिथ के ऊपर 4%, और बाकी आदर्स के ऊपर कुछ छोटा मोटा परसेंटेज का कंपनी बिजनेस चला रहा है। तो कंपनी की जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज में कंपनी एक लीडर प्लेयर है 62%। और एक चीज़ों को आपको हमेशा मैं बोल के आया हूँ, चाहे आप कोई भी थर्ड पार्टी से आप टिकट बुकिंग करें रेलवे का, वो डायरेक्टली कमीशन आईआरसीटीसी को हमेशा मिल जाता है। मान के चलिए आप इजी टी प्लानर के माध्यम से टिकट बुक कर रहे हैं, वो भी ट्रेन का। तो इजी टी प्लानर जो आपसे पैसा लेंगे उससे एक कमीशन ऑब्वियसली आईआरसीटीसी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसी के लिंक के माध्यम से डायरेक्टली आपको टिकट खरीदारी करना होगा।
तो कहने का मतलब है कि सारे चीज एक एक से दूसरे के रिलेटेड है, तो उस हिसाब से कंपनीज का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रेन बहुत सारे बनने वाले हैं। बहुत सारे लग्जरीज ट्रेन गवर्नमेंट का टारगेट है बुलेट ट्रेन भी चलाने का, साथ ही साथ वंदे भारत जैसे 200 से भी ज़्यादा ट्रेन लॉन्च करने का। तो इस कारण की वजह से बहुत सारे ट्रेन बढ़ेगा। और जो एफोर्डेबल जर्नी है, देखिए बहुत सारे ट्रेन्स बनने के कारण मैं खुद देखता हूँ ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना बहुत दिक्कत हो जाते हैं। तो इतनी ट्रेन होने के बाद भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मतलब कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में ग्रोथ होने का, क्योंकि डिमांड हमेशा बढ़ते जाएंगे। तो रेलवे इंडिया के वर्ल्ड के सबसे मतलब एफोर्डेबल जो जर्नी है, सबसे सस्ते में जो ट्रेन में जर्नी किया जाता है वो इंडिया में होता है। क्योंकि आप लोकल ट्रेन में जाएंगे तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 10 रुपये के अंदर जा सकते हैं, 5 रुपया के अंदर भी जा सकते हैं। बहुत सारी जगह पे टिकट का चार्जेस 5 रुपया भी देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि उसमें डायरेक्टली क्या आरसीटीसी का फायदा होगा? बिल्कुल नहीं। आरसीटीसी का हमेशा आपको रिजर्वेशन के हिसाब से फायदा मिलता है। तो कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का पोटेंशियल मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। एक चीज और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कंपनीज के ऊपर जो लगातार जर्नी हुआ, उस जर्नी के बेसिस में जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है, आप खुद ही देख सकते हैं। अप्रैल मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया गया और मई मंथ में भी पॉजिटिव बाइंग किया गया। मतलब अप्रैल और मई मंथ में अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। तो जिस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी भी देखने को मिला है। तो आरएफसी के ऊपर लगातार एक कप विथ हैंडल बटन्स के हिसाब से देखा जाए तो पहले क्या बना, बिग कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बने, और छोटा सा हैंडल बनने के बाद फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के ऊपर यहाँ पे जर्नी हो रहा है। देखिए पैटर्न्स बनने के बाद एक टारगेट जो लेकर चलो, एक लॉन्ग टारगेट। मैं आपको पिछले 2 दिन पहले भी एक वीडियो बना के शेयर किया था। कंपनी का जो चार्ट बना है उस चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेवल बना है स्ट्रांगली वन, ये जो लेवल है वो लेवल कौन सा है, वो लेवल निकल कर आ रहा है 1047 के आसपास। 1047 के आसपास यहाँ पे लेवल निकल कर आ रहा है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मगर हुआ कुछ ऐसा, यहाँ पे भी देखिए कफ, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ है, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट भी किया। तो मुझे लगता है बार बार वो एक ही पैटर्न क्रिएट करते चले जा रहे हैं, तो मतलब ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ऊपर गए तो मैं कहाँ तक इसका होल्ड करने का कोशिश करूंगा, अराउंड 1280 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि यही लेवल कंपनी का लाइफ टाइम हाई से नीचे बना। मतलब लाइफ टाइम जो हाई है उसी के नीचे बना, जो 38% के आसपास निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना है। इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ेंगे। तो आपके क्या ओपिनियन होगा जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। तो राइट्स लिमिटेड बेसिकली ये भी एक रेलवे सेक्टर के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। और कंपनी के जो बिजनेस है वो बिजनेस किस लेवल में, किस पोजीशन में है, वो मैं आपको एक बार रेवेन्यूज के हिसाब से बता देना चाहूँगा। कि अगर रेवेन्यूज को देखेंगे तो कंपनी के देखिए कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है उसके ऊपर 52% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। साथ ही साथ जो टर्न मतलब टर्नकी एंड जो प्रोजेक्ट है, कंसल्ट मतलब कंस्ट्रक्शन के जो प्रोजेक्ट है, तो उसी के ऊपर 40% कंपनी बिजनेस कर है। बाकी जो है वो मतलब लीजिंग के ऊपर है, वो 6% के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी डोमेस्टिकली 93% बिजनेस कर रहे हैं और अब्रॉड में अराउंड 7% के आसपास कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस किस तरीके से चल रहा है उसका एक ओवरव्यू में बात करूँ तो बहुत शानदार तरीके से ROE एंड ROC देखने को मिला। और बहुत शानदार नहीं कहूँगा, उसके साथ साथ बेस्ट तरीके से भी कहूँगा, क्योंकि शानदार तरीके से कंपनी के यहाँ पे ROC एंड ROE देखने को मिला। डेप्थ एकदम जीरो के आसपास है और कंपनी के एनुअली इनकम और मार्जिन, वो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी शानदार तरीके से देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं, कंपनी में पोटेंशियल हो सकता है। तो जरूर मैं कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद आप जरूर इस कंपनी के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि कंपनी में जो ग्रोथ है बहुत शानदार हो रहा है। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ अगर 20% के ऊपर हो मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से काम कर रहा है। और एक हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा। देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज को सेल ऑफ किया। कुछ क्वांटिटीज मतलब अराउंड 7.5% के आसपास होल्डिंग था, वो आज घट के 3.5% हो चुके हैं। उसी तरीके से अगर प्रोमोटर को देखा, सॉरी FS को देखा जाए तो 1% का होल्डिंग था, वो बढ़ के 4.5% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग को वो मेंटेन कर रहा है, अच्छा खासा होल्डिंग को वो कंटिन्यू कर रहा है। इसी कंटिन्यूस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो अभी इस कंपनी के चार्ट के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न जिस तरीके से बना है, तो देखिए एक रेंज कंपनी पहले ही बना चुका है। रेंज का मतलब क्या है, मैं पहले आपको डिस्कशन किया हूँ कि कंपनी का रेंज किस तरीके से बने। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने। पहले देखिए इस तरीके से यहाँ से बाइंग का रेंज बना था, मगर हुआ कुछ ऐसा
इस नीचे लेवल को टच नहीं किया था, तो इस पैटर्न्स को मैंने यूज़ नहीं किया, मतलब इस पैटर्न्स को मैंने काम नहीं किया। दूसरा एक पैटर्न्स बना, यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 4 के 4 बाइंग कैंडल बने, जो कुल मिलाकर 23% के आसपास हुआ। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब एंट्री बना और फाइनली उस हाई लेवल तक जाकर टारगेट को अचीव करने का कोशिश कर रहा है। अगर टारगेट इस हाई लेवल तक जाकर को अचीव हुआ 809 रुपीज़ के आसपास, तो एक टारगेट तो बनेगा 23% के आसपास, दूसरा एक पैटर्न्स भी क्रिएट हो जाएगा। एक कप तो बन चुके हैं और एक पैटर्न्स यहाँ पे बनने जा रहा है, वो है सॉरी एक शोल्डर बन चुके हैं, उसके बाद एक बिग हेड बनने जा रहा है। और बिग हेड किस तरीके से बना, अब ध्यान से देखिएगा, एक डब्लू जैसे पैटर्न करके बना। तो जब भी कुछ इस तरीके से डब्लू जैसे पैटर्न बनता है और वो भी एक पैटर्न्स कंटिन्यूसली पॉजिटिवली पैटर्न्स बनते हैं, तो ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम जर्नी देखने को मिलेगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस हाई लेवल को ब्रेक करने का, अराउंड 809 रुपीज़ के आसपास, तब मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर डिसीजन लूंगा। तो आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड जो मेटलिक्स लिमिटेड है। उसके ऊपर गुड पॉइंट यही है कि कंपनी का जो स्प्लिट है, स्प्लिट एंड बोनस का अपडेट दिया गया था। तो एक्चुअली बोनस का अपडेट दिया था 11th ऑफ जुलाई। कंपनी हर एक के बदले 2 शेयर देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो डीपली इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।